D3 पॉइंट ग्रुप का हमें एक करेक्टर टेबल दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट हमको क्रॉस चेक करने हैं। नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको आईआर एक्टिव और रमन एक्टिविटी की कंडीशन पता होना चाहिए। आईआर एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है? आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशंस विच आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, या जिनके सामने करेक्टर टेबल के कॉलम नंबर थर्ड में, माइंडेड कॉलम नंबर थर्ड में एक्स वाई जेड में से कुछ भी लिखा होता है वो आईआर एक्टिव होता है। और रमन एक्टिव वाइब्रेशंस वो होते हैं जिनके सामने करेक्टर टेबल के कॉलम फोर्थ में एक्स वाई जेड का कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का लिखा होता है। ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शंस के एग्जांपल हैं इस तरह का। ये है तो रमन एक्टिव, सिंगल पावर है तो आईआर एक्टिव होगा। अब एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं हम। ऑप्शन में बोला इट इज पॉसिबल टू हैव ए टोटली सिमेट्रिक वाइब्रेशन। माइंडेड टोटली सिमेट्रिक मींस जिसके सारे कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। तो ऐसा यहां पर A1 दिया हुआ है, A1 के सारे कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। इसमें देखो नहीं है सारे पॉजिटिव, इसमें नहीं है। तो A1 यहां पर टोटली सिमेट्रिक है, ऑल कैरेक्टर पॉजिटिव। तो A1 कैसा है देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव दिस विच इज आईआर एक्टिव। बट ये आईआर एक्टिव है क्या? नहीं, बिकॉज A1 के सामने यहां पर देखो एक्स वाई जेड मिसिंग है। तो A1 टोटली सिमेट्रिक तो है बट ये आईआर एक्टिव नहीं है। रमन की बात नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, ऑल आईआर एक्टिव आर नेसेसरीली रमन इनएक्टिव। जो आईआर में एक्टिव होगा वो रमन में हमेशा इनएक्टिव होगा। देखो ऐसा नहीं है। आप ई को देखो, जो ई लिया हुआ है, आप इसकी एक्टिविटी देखो आईआर में और रमन में, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। तो देखो ई आईआर में एक्टिव होगा क्योंकि एक्स वाई जेड मिल रहा है आपको, ये आईआर में एक्टिव है तो आईआर एक्टिव मोड है ये, ठीक है। और रमन में भी एक्टिव है क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन भी मिल रहा है, तो दोनों में एक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। इसने बोला था जो आईआर में एक्टिव होगा वो हमेशा रमन में इनएक्टिव होगा, नहीं, आईआर भी एक्टिव है और रमन भी एक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ था। सी, ऐसे आप सी को चेक करो। इसमें रमन के लिए बोला हुआ है, इसने बोला है कि जो रमन में एक्टिव होगा वो आईआर में भी एक्टिव होगा, ठीक है। जो रमन में एक्टिव होगा वो आईआर में भी एक्टिव होगा। तो ऐसा देखो वाइब्रेशन जो रमन में एक्टिव है, आप A1 की बात करो, A1 देखो रमन एक्टिव है बिकॉज A1 के सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बट यहां पर मिसिंग है, ये आईआर में एक्टिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूव हो जाता है। A1 ऐसा वाइब्रेशन है जो रमन तो एक्टिव है बट ये आईआर में इनएक्टिव है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट सी भी गलत हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन डी, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पेयर ऑफ आईआर एक्टिव मोड्स दैट आर डिजनरेट, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है इसके सामने देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब ऑलरेडी ए बी सी इनकरेक्ट हो गया तो ये ही डी बचता है, और ये सही भी है। आईआर एक्टिव मोड्स का आपको पेयर मिल रहा है, एक्स में मिल रहा है वाई भी, एक पेयर हो गया आपके पास, ठीक है ना। और ये डिजनरेट है क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम आ रही है, दोनों ई के सामने, तो उसको डिजनरेसी भी कर सकते हैं हम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाता है, ठीक है। ओके।